नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और थंबनेल पर मैंने बात किया है कि क्या अब एलपीजी के जो सब्सिडी दी जाती है, क्या अब सबके एलपीजी के सब्सिडी बंद किए जाएंगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। जो एक अपडेट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ है, ये आपके काम की है, क्योंकि तो एलपीजी हर घर की ज़रूरत है और एलपीजी पर अपडेट आप लोगों को जानना आपका राइट है, आपका हक है। अगर क्योंकि आपको पता है अभी एलपीजी का क्राइसिस हो गया था, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के कारण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण हमारे यहाँ देश में एलपीजी के कितने संकट पैदा हो गए थे। बीच में एलपीजी के रेट इतने ब्लैक में बिकने लगे थे, 3000, 4000, 5000 इस तरीके से। अभी भी बिक रहा है महंगा, 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। जहाँ इसका रेट होता था 80-90 रुपये किलो, अभी 200-250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो मिल रहा है। तो भाजपा की सरकार में तो ये सब होगा ही, क्योंकि खाली एलपीजी क्राइसिस नहीं, जगह जगह पानी का क्राइसिस हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में पानी का क्राइसिस चल रहा है। लोगों को पास 2 दिन 3 दिन से जो है पीने का पानी नहीं आया है। लोग फिर वहाँ से छोड़ कर भाग रहे हैं। एलपीजी क्राइसिस के कारण गुजरात से भागे, सूरत से भागे, हर जगह से लोग अपने अपने गांव भागे। अब पानी की किल्लत आ गई है। अब ये सुनने को आ रहा है जो भी 2 पैसा इंसान को वापस रिफंड मिलता था सब्सिडी के तौर पर एलपीजी कनेक्शन वालों को, अब उस पर भी एक अपडेट आ गया है कि क्या बंद हो सकता है पूरी तरीके से। तो आप लोग वीडियो में कंप्लीट जरूर देखें। फटाफट से शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा। पर्सनली सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी करना होगा, पर्सनली मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलपीजी का जो अपडेट है, क्या बंद हो सकती है एलपीजी सप्लाई, ई-केवाईसी को लेकर नया अपडेट जारी। अभी जान लो पूरा नियम, अदरवाइज आपको पछतावा हो सकता है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर को लेकर के चर्चा तेज हो गई है और इस बीच एलपीजी यूजर्स के बीच एक गलतफहमियां देखने को मिल रही है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि ई-केवाईसी करवानी है या नहीं करवानी है, अगर क्या सब्सिडी बंद हो जाएगी या फिर क्या हमें एलपीजी सिलेंडर मिलना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कई तरह के इसके अंदर चीज़ें हैं दोस्तों, खाली सब्सिडी का नहीं है, एलपीजी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, केवाईसी से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए और पूरा आपको वीडियो में अंत तक बने रहना चाहिए। देखो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी ई-केवाईसी पर स्थिति स्पष्ट कर दिया है। ई-केवाईसी सिर्फ बाकी बचे उपभोक्ताओं को करानी होगी। इसका उद्देश्य डेटा सटीकता और पारदर्शिता लाना है। मोबाइल ऐप या एजेंसी जाकर ई-केवाईसी पूरा करें। कुछ समय से एलपीजी सिलेंडर को लेकर चर्चा तेज हो रखी है। इस बीच ई-केवाईसी को लेकर भी लोगों के बीच काफ़ी गलतफहमियां देखने को मिल रही है, क्योंकि कई यूजर्स को अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि उन्हें ई-केवाईसी करवानी है या नहीं करवानी है। लेकिन सरकार ने इस मामले को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि भाई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ई-केवाईसी पहले से चल रही प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यह कोई नया नियम नहीं है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ एलपीजी यूजर्स के डेटा को ज़्यादा सटीक बनाना है। अब क्या सटीक बनाना है, तो भाई एलपीजी का डेटा, यूजर्स का डेटा है ऑलरेडी आपके पास, आधार कार्ड, बैंकिंग सब कुछ उसका होता है, मोबाइल नंबर होता है। तो और क्या डाटा को सटीक बनाएंगे, वो तो भैया मोदी जी जाने और हरदीप पुरी साहब जाने, पेट्रोलियम मंत्री। किन यूजर्स को करानी है केवाईसी। देखो, ध्यान देने वाली बात है कि आप लोगों को कई बार आपको पता होगा, जो सिलेंडर डिलीवरी वाला आता है वो भी कई बार बताता है कि आपको केवाईसी की ज़रूरत है, या फिर जब आप बुकिंग करते हैं तब बुकिंग के दौरान भी आपको बता दिया जाता है कॉल पर कि आप केवाईसी कराने का आपका टाइम आ चुका है। तो अब ये जानने वाली बात है कि किसको कराना है, सबको कराना है या फिर केवल कुछ लोगों। सरकारी जानकारी के मुताबिक ई-केवाईसी सभी एलपीजी यूजर्स को करवाना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। मतलब साफ है कि अगर आपने पहले ई-केवाईसी करवा रखी है तो आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब केवाईसी कैसे करना है आपको पता है, कई तरीके हैं। मोबाइल ऐप से कर सकते हो खुद घर बैठे, या फिर जो एजेंट डिलीवरी वाला आता है वो भी करता है कई बार, या फिर आप अपने गैस एजेंसी के दफ्तर में जाकर के करवाइए। 3 तरीके हैं, ठीक है। अब क्यों है ज़रूरी केवाईसी, किस लिए ये अपडेट आया है, कहीं एलपीजी सप्लाई रुक तो नहीं जाएगी, आपकी सब्सिडी बंद तो नहीं हो जाएगी, ये सारी चीज़
उज्ज्वला योजना कनेक्शन है, क्या उनको दिक्कत आएगी? तो सुन लो, ई-केवाईसी क्यों जरूरी है। ई-केवाईसी के पीछे का मकसद एलपीजी सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। इसमें फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन पर रोक लगेगी। मान लो किसी का एक एचपी का कनेक्शन है आपके नाम से, तो आपको पता है कि इस बार क्राइसिस के बाद नियम चेंज हो गए हैं कि भाई अगर आपके नाम से एक कनेक्शन एचपी का है तो आप भारत या इंडियन का कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। एक फैमिली में एक ही कनेक्शन रहेगा, ठीक है। अब एक फैमिली डिपेंड करता है कि एक फैमिली, मान लो कोई ज्वाइंट फैमिली है, तो उसमें आप दो अलग अलग लोगों, मतलब पीढ़ी कह सकते हो ना, जैसे कि एक अपनी जनरेशन हो गया, आपके भाई वगैरह, एक आपके पिता के भाई वगैरह, तो एक उनके नाम से हो सकता है, एक आपके नाम से हो सकता है, अलग अलग। बाकी तो नियम डिटेल में आपको पढ़ने के लिए आपको जो है अपने वेबसाइट पर जाकर के किसी भी कंपनी, जिसकी कंपनी का आपका कनेक्शन है, भारत, इंडियन, एचपी, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के उसके बारे में डिटेल में नियम पढ़ सकते हो। साथ ही सरकार जो है पात्र लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचा पाएगी, जो कि शुरू में मैंने बात किया था सब्सिडी का, तो इसको लेकर के था क्या मेरी सब्सिडी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो जो पात्र लाभार्थी हैं, चाहे वो उज्ज्वला वाले हो या वैसे सब्सिडी वाले जिनको सब्सिडी मिलता है, कई स्टेट में मिलता है, दिल्ली में तो बंद हो गया, यूपी बिहार वगैरह में मिलता होगा। तो जो पात्र लाभार्थी है जिनको सब्सिडी मिलना चाहिए, तो उनको पारदर्शी और सही तरीके से सब्सिडी दिया जा सके। तो इसका जवाब ये हो चुका है सब्सिडी का कि सब्सिडी बंद नहीं होगी, लेकिन केवल पात्र लाभार्थियों को दिया जाएगा, सबको नहीं मिलेगा। अब ये ध्यान देने वाली लास्ट बात, सरकार की तरफ से यह साफ हो गया है कि जिन लोगों ने पहले ई-केवाईसी करवा ली है उन्हें दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाई है वह जल्द से जल्द करवा लें। इसीलिए ई-केवाईसी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कनेक्शन बंद नहीं होगा, लेकिन आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आप ई-केवाईसी करवाएं अपने एलपीजी कनेक्शन का, अदरवाइज बंद किया जा सकता है। बुकिंग नहीं होगी, आपका बुकिंग रोक दिया जाएगा, तो एक तरह से बंद ही हो गया आपका सप्लाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के अपडेट से कोई भी जानकारी, नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।